हाँ तो भैया आ चुके हैं आज हम लोग फिर से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इस वाले एपिसोड के मिस्टेक्स को लेकर के। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो इस एपिसोड में टप्पू बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है जेठालाल को, जिसके चलते जेठालाल को जानी पड़ती है जेल। खैर दोस्तों बात करते हैं इस एपिसोड के बहुत ही मजेदार मिस्टेक्स की। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी टाइप के तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मिस्टेक से भरे हुए वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जब टप्पू एक मस्ती करता है जेठालाल के दुकान में एक ऑफर लगाता है, तब यहाँ जेठालाल टप्पू को डांटने के लिए आता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर टप्पू किस टाइप से बैठा हुआ है, यानी कि वो चेयर पर पूरा लद के आराम से बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही टप्पू के फेस में जूम किया जाता है तो यहाँ आप देखो टप्पू का पोजीशन जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। सही पकड़े हैं। दोस्तों इस जगह पर बहुत ही बड़ी मिस्टेक की गई है। वो मिस्टेक क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, दया भाभी टप्पू का शिकायत कर रही होती है भगवान से। तभी यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो एक दिया है और एक घंटी है। तो यहाँ पर आप घंटी पर नजर रखो कि घंटी का पोजीशन कहाँ पर है। लेकिन जैसे ही मूर्ति को आगे से दिखाया जाता है वैसे ही घंटी का पोजीशन वहां से चेंज हो जाता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। करते थे ना, मगर क्या वासुदेव जी आपको दुकान पर लेकर गए थे? दोस्तों जैसा कि अभी आपने एक क्लिप देखा जिसमें दया भाभी कुछ बोल रही होती है, भगवान के साथ में बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि क्या आपको कभी वासुदेव जी ने दुकान लेकर के गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस टाइम तो दुकान होता ही नहीं था, तो वो दुकान कहाँ से जाएंगे। और कृष्ण भगवान भी काम तो करते ही थे। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया गया है। खैर दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मिस्टेक की ओर। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, टप्पू जो है वो जेठालाल को फंसा देता है और जेठालाल को पुलिस वाला लेकर के चला जाता है जेल में। लेकिन यहाँ पर आप देखो जेल के बाहर का जब सीन दिखाया जाता है तो यहाँ पर आपको एक ऑटो से उतरता हुआ दिख रहे होंगे। यहाँ पर बीच में आपको दिख रहा होगा दया भाभी और टप्पू। लेकिन जैसे ही जेल का अंदर का सीन दिखाया जाता है यहाँ सिर्फ और सिर्फ जेठालाल नजर आता है। और बहुत देर एपिसोड अगर आप देखोगे तो बहुत देर के बाद भी टप्पू और ये लोग नहीं आते हैं। और बाद में जब जेठालाल को दिखाने के बाद का सीन दिखाया जाता है तो दया भाभी तो सोसाइटी में नजर आती है। ओह माय गॉड। दोस्तों यहाँ पर आप देखो जेल के अंदर में लड़ाई की जा रही है जिसको पुलिस थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों ऐसा तो जेल नहीं होगा जहाँ पुलिस जो है वो ध्यान नहीं दे रही होगी, क्योंकि ये तो सेंट्रल जेल है नहीं जहाँ पर जेल के अंदर के लोगों का चलेगा। ये तो नॉर्मल जेल है जहाँ पर थाना का जेल है, जिसे थाना हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब लड़ाई की जा रही है तो पुलिस वालों को तो ध्यान देना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर पुलिस वाले तो ध्यान दे ही नहीं रहे होते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दोस्तों इस वाले सीन में आप देखो यहाँ पर आपको रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ एक लड़का दिख रहा होगा और वो बॉल को इधर उधर घूम पहले वाले पोजीशन में चला आता है। सही पकड़े हैं। दोस्तों इस जगह पर आप ध्यान दो तो आपको पीछे में दो लड़की नजर आ रही होगी, एक ब्लैक ड्रेस में और एक ब्लू ड्रेस में, और ऊपर में आपको दया भाभी नजर आ रही होगी। लेकिन दोस्तों देखो ये लोग कहाँ जा रही होती है, इधर उधर। लेकिन जैसे ही दया भाभी यहाँ पर बार बार सीन में आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखो दया भाभी जो है टप्पू को बुलाती है। जैसे ही टप्पू दया भाभी के पास में जाता है वो दोनों लड़की फिर से अचानक से वीडे के विंग के साइड से यानी कि सी विंग के साइड से आती हुई नजर आती है। ये कैसे हो गया? अगर वे लोग सोसाइटी में घूम ही रही होती है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वे लोग यहाँ से वहाँ तुरंत जा सके। वेल डन। दोस्तों इस वाले सीन में आप देखो दया भाभी आती है घर में और फोन लगाती है दुकान के फोन में, और उधर से नट्टू काका जवाब भी देते हैं कि हेलो कौन। तो यहाँ पर दया को आवाज सुनकर तो पता चलना चाहिए था कि जेठालाल बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली सुनाते जाती है। बाद में पता चलता है कि ये तो जेठालाल है ही नहीं। लेकिन उसको जब हेलो बोला था उस टाइम ध्यान देना चाहिए था कि जेठालाल ही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक किया गया है
जिसके लिए लाइक तो बनती है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों इस वाले सीन में देखो टप्पू को दया भाभी बुलाती है, तब यहाँ पर वो जो ब्लैक कलर वाली ड्रेस पहनी हुई एक लड़की रहती है जो कि बार बार सीन में आ रही थी, वो फिर से यहाँ पर घूमती हुई नजर आती है। लेकिन जैसे ही टप्पू यहाँ पर आप देखो बॉल फेंका टप्पू ने और वो दौड़ना स्टार्ट करता है, तो वो लड़की आपको टप्पू के पीछे में ही दिखती है। सही पकड़े हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखो माधवी भाभी और कोमल भाभी दया भाभी के पास में आ रही होती है किट्टी पार्टी का बात करने के लिए, और यहाँ पीछे में आपको बैकग्राउंड में सिर्फ एक लेडीज नजर आ रही होगी जो कि वो इस साइड जा रही होती है, दया भाभी के घर की साइड में। और यहाँ पर आप देखो जैसे ही कोमल भाभी दया भाभी के पास में आती है, वैसे ही यहाँ पर आपको ब्लैक ड्रेस वाली लड़की फिर से नजर आती है एक घर में घुसते हुए। लेकिन पहले वाले सीन में तो वो लड़की वहां पर थी ही नहीं, लेकिन वो अचानक यहाँ से कैसे आ गई? क्या ये गोकुल धाम सोसाइटी की कोई भूत है जो बार बार यहाँ से वहां आ जा रही है? और वो लेडीज जो आपको बैकग्राउंड में पहले दिखी थी वो अभी जाके साइड से पार होती हुई नजर आती है, लेकिन उससे पहले ही वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की आ जाती है। यहाँ पर जैसा ये मना कर देती है, लेकिन महिला मंडल के मेंबर तो अंजलि भाभी भी है, लेकिन वो तो अपने घर में आराम से बैठकर कुछ पेंटिंग कर रही होती है। तो क्या अंजलि भाभी को किटी पार्टी में नहीं जाना था, या फिर इन्होंने किटी पार्टी में जो कि लेडीज के लिए होता है उसमें अंजलि भाभी को ही नहीं बुलाया है इन लोगों ने, और दया भाभी को बुलाने के लिए आ गई थी? और यहाँ पर ये लोग बोलते भी है कि सभी लोग हम लोग मिलके किस जगह पर देखो तारक मेहता के घर का अंदर का सीन। यहाँ पर आप देखो एक कीपैड मोबाइल रखा हुआ आपको नीचे में दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही दया भाभी का एंट्री होता है तारक मेहता के घर में, वैसे ही वो जो कीपैड फोन था वो यहाँ पर गायब हो जाता है। दोस्तों इस वाले सीन को आप देखो, यहाँ पर अंजलि भाभी जो है वो जो पेंटिंग कर रही होती है उसको वो साइड में रख देती है, जिसके ऊपर में आपको अभी कोई भी पंख नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही दया भाभी एंट्री मारती है और अंजलि जाती है गेट को खोलने के लिए, वैसे ही अचानक यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सभी यहाँ जितना भी सामान होता है वो अपने अपने पोजीशन में बहुत ही अच्छी तरीके से रखा हुआ नजर आता है। और दोस्तों लास्ट में इस एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया गया है। दोस्तों जैसा कि दया भाभी को तो पूरा चीज पता है कि टप्पू ने क्या किया जिसके चलती जेठालाल जा चुका है जेल में, लेकिन यहाँ पर मेहता साहब को आकर के वो खुल के पूरा बात बताती ही नहीं है। वो अगर पूरा बात बता देती तो मेहता साहब कुछ न कुछ करके जेठालाल को छुड़ा जरूर लेते। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में बस इतने ही मिस्टेक। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।